यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि सिलेबस को लेकर उनको क्लैरिटी नहीं होती और मल्टीपल बुक से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं इधर उधर से। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एक उनको ये भ्रम होता है कि चीजें मुझे याद नहीं रह रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्फ डाउट में जीते हैं। नंबर 1 तो और क्लैरिटी, 2 पॉइंट्स में बताऊंगा कि एक तो सेल्फ डाउट हो गया, एक लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। देखिए, क्लैरिटी होती है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको क्लियर मालूम है ना कि मुझे यहाँ जाना है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा आपको। तो अब सेल्फ डाउट कैसे होता है कि मुझे याद नहीं हो रहा। कोई हिंदी मीडियम का तो मैंने देखा वो यही रोता रहता है कि अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती, उस पर काम नहीं करता वो, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं। और अब क्लैरिटी की बात मैं करूंगा तो जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, आंसर हमेशा आपकी आंखों के सामने है, उसमें रटने का कोई रोल ही नहीं है। माने एक पेंटिंग लगी है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जो है नीले रंग के कपड़े किसने पहन रखे हैं, तो आपको दिखाना ही है। वो है आपका प्रीलिम्स का पेपर। अब आ गया मेंस। मेंस में आंसर राइटिंग करना होती है। मैक्सिमम 10, 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है, हार्डली आपको 7, 7.5 मिनट में उसका आंसर लिखना है। अब आपको ज्ञान तो इतना है कि आप 2 घंटे उस पर लिख सकते हैं, तो भी आप फेल होते हैं यूपीएससी में, समझ रहे हैं। और कम ज्ञान है तो भी फेल होते हैं। तो आपके शॉर्ट में नोट्स होना चाहिए हर टॉपिक के, 1-1, 2-2 पेज के, उसमें 10-10, 12-12 पॉइंट हो हर टॉपिक के, और वो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि कोई रात को भी उठा के पूछ लेना तो आप बता पाएंगे, तब आप 7 मिनट में उसका आंसर लिख पाएंगे। अब मैंने देखा लोग पूरा पीएचडी कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, लेकिन वहां क्वेश्चन सिंपल सा आएगा जिसको कि 2 पेज में लिखना है, तो लिख ही नहीं पाते उस पे, क्योंकि उनका ज्ञान इतना ज्यादा विस्तृत हो चुका है ना। तो सिंपल बुक लेना है, उनको मल्टीपल बार पढ़ना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, तो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गई मेंस की स्ट्रेटेजी। आप आ जाओ यूपीएससी इंटरव्यू में, तो उसमें सिंपल सी बात है कि कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कितने बटन है, कितनी सीढ़ी चढ़ के आया है, या जो मैं इंटरनेट पे देखता हूँ कि इंटरव्यूअर ने कितनी बार पलकें झपकाई, तो ये सब कभी नहीं पूछा जाता। बस सिंपल आपका बैकग्राउंड हो गया, करंट अफेयर्स का कोई इशू चल रहा है वो पूछा जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करो। जैसे हम लोग सुबह उठा करते थे 7 बजे से, अपना बैठ गए 5-6 लोग, एक सामने मोबाइल रख लिया वीडियो वाला, और उस सबका वीडियो बन रहा है, और वो खुद अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता था कि कहाँ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और क्वेश्चन इतने तैयार हो जाते थे ना, उन्हीं की आप बार बार तैयारी कर लो, तो वहां पे उनमें से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इंटरव्यू में, तो वो रहता था। और प्लस अपनी डेफ पे काम करना है, और मेजर इश्यूज के बस 3-3, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता उससे ज्यादा बोलने का। टोटल आपका 30 से 50 मिनट इंटरव्यू रहेगा, तो हर टॉपिक पे 3-3, 4-4 प्रोस, 3-3, 4-4 इसके क्या नेगेटिव है और आपका क्या व्यू पॉइंट है। सिंपल एक रजिस्टर के नोट्स बनाना है, उनको याद करना है और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना है।